तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरी बात सुनती कहाँ हो? सही को चोट तो नहीं आई ना? हाँ? सही 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 कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। आप ठीक हो बाबू? लगा तो नहीं ना आपको? कोई चोट तो नहीं लगी? वंश ठीक है ना सब बच्चे? परी मम्मा आप भी ठीक हो ना? मिस्टर ठक्कर, आपने अपनी जान खतरे में डालकर सभी मैम को बचा लिया। पति हो तो आपके जैसा। उन्होंने मेरे बच्चों को बचाकर मुझे बचाया। थैंक यू सफी। और अब रजत की आंखों में सिर्फ आंसू हैं, जहां सवी की इतनी हिम्मत और बलिदान देखी है उसने, जो आशिका में कभी नहीं देखा था। पर कियान, देखा फ्रेंड्स, मैंने बोला था ना, मेरे बाबा सबको बचा लेंगे और मुझे भी। रजत, क्या कर रहे हैं आप? ही तुम्हें नहीं दिख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। मैं वही कर रहा हूँ जो तुमने मुझसे कहा था करने के लिए। मुझे इसकी गलतियां छुपानी नहीं चाहिए थी, लेकिन इसे बताना चाहिए था कि कितनी बड़ी गलती कर रहा है। आज इसे इसकी गलती की सजा मिलकर रहेगी। देख रही हो इसकी आंखों में जरा भी शर्म नहीं, रत्ती भर का पछतावा नहीं है इसकी आंखों। रजत, बस बहुत गुस्सा कर लिया आपने, अब शांत हो जाइए। हमें जो भी करना होगा ना, प्रॉपर लीगल तरीके से करना होगा। पर अब जब सवी ये सुझाव दे रही है, तब भी कियान की आंखों में सवी के प्रति कोई आभार प्रकट नहीं होता। वो नहीं होती तो आज इतना बोलने के लिए भी नहीं होता शायद कियान के पास कुछ भी। आसपास देखिए, बच्चे घबराए हुए हैं। ये संभालने का वक्त है अभी। गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है। सही को देखिए ना, वंश को देखिए, सब घबराए हुए हैं। इन्हें संभालिए आप। अपने बेटे की गलती के लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। प्लीज, जिस किसी को भी चोट आई है, जो भी जिसका नुकसान हुआ है, मैं सबकी भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, क्या लगता है आपको कि बच्चों का इलाज करवा देंगे मामला सॉल्व हो जाएगा? अरे, आपके बेटे का दिमाग खराब हो चुका है। आज आपके बेटे की वजह से सारे बच्चों की जान खतरे में है। देखिए, ये मामला यहाँ शांत नहीं होगा, बहुत आगे तक जाएगा। हम सब मिलकर आपके बेटे की पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। बिल्कुल, ये मैटर बहुत सीरियस है। कंप्लेंट तो होनी ही चाहिए। आप हमें नहीं रोक सकते। जानता हूं कि मैं आप लोगों को नहीं रोक सकता हूं, और मैं रोकना चाहता भी नहीं। आप लोग इसे पुलिस स्टेशन ले जाएं, उससे पहले मैं इसे पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। और आज पहली बार कियान देखता है अपने पापा का बदला हुआ रूप। आज पहली बार कोई उसे उसकी गलती का एहसास दिला रहा है। पर रजत को जो शर्मिंदगी है, वो साफ झलक आ रहा है उसके चेहरे पर। एक बाप होने के नाते आज इसकी गलतियों का एहसास मैं इसे करवाऊंगा। इसे भी पता लगना चाहिए कि इतनी बड़ी गलती करने का क्या नतीजा होता है। और आज सभी को वाकई में गर्व है रजत पर। इतना बड़ा सबक के बाद तो कियान को कैसे छोड़ देता वो भी। कियान, कहाँ है मेरा बेटा? क्या किया आप लोगों ने मेरे बेटे के साथ? पेरेंट्स ही, आप लोगों की हिम्मत कैसी हुई उसे यहाँ लाने की? वो छोटा सा बच्चा है, आप उसे ऐसे यहाँ डायरेक्टली स्कूल से नहीं ला सकते। ये कोर्ट है। कैसे शांत हो जाओ? हाँ, एक छोटे से बच्चे को उसके पेरेंट्स के परमिशन के बिना यहाँ उठा के नहीं ला सकते। आप लोगों का कोई हक नहीं है। कियान यहाँ पर बिना पेरेंट के नहीं आया आज का। रजत, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें कब से फोन कर रही थी। तुमने किया है ना ये सब? तुमने किया मेरे बेटे के खिलाफ कंप्लेंट, राइट? एक मासूम बच्चे के खिलाफ कंप्लेंट करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? बस। और अब तो जैसे आशिका पागली हो गई हो सवी को रजत संग देखकर, और पूरा शक उसी पर है अब, वो भी लॉयर और जज के सामने। पर अब कियान की कंप्लेंट सवी ने नहीं, मैंने की है। उसको यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, सवी लेकर नहीं आई है। सवी के खिलाफ बकवास मत करना। पुलिस को आई के एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ बता दिया, सब कुछ। कियान के खिलाफ कंप्लेंट भी मैंने की है, सवी ने नहीं। तुमने कियान के खिलाफ कंप्लेंट की? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है रजत, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? क्यों किया तुमने ऐसा? अपनी इस नई बीवी की बातों में आ गए ना तुम। इसके प्यार में इतने दीवाने हो गए हो तुम कि अपने बेटे को खुद मिला के खड़ा कर दिया तुमने।
और अब जो बातें सवी के खिलाफ गई है तो रजत आज बचाव में आता है, पर ये सहन नहीं आशिका को। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? भाई, अपने बेटे से जरा सा भी प्यार नहीं है तुम्हें। बोलिए तुमने? अपने बेटे से प्यार करता हूं इसलिए ऐसा कदम उठाया मैंने। पहले मुझे लगता था कि बच्चों से प्यार करने का मतलब होता है कि उन्हें प्रोटेक्ट करना। सभी ने मुझे समझाया प्रोटेक्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि अपनी बच्चों की गलतियां छुपाओ। हमने ना सिर्फ कियान की गलती को छुपाया है बल्कि उसे नई गलती करने के लिए मोटिवेट भी किया। पता है उसने क्या किया? आज स्कूल बस लेकर निकल गया। कितने बच्चों की जान उसने खतरे में डाल दी। कुछ भी हो सकता था आज, जिसमें हमारी बेटी भी थी, उसकी बहन भी थी। सही, हम कियान के पेरेंट्स हैं आशिका, उसकी हर गलती के लिए हम जिम्मेदार हैं। मैं अपनी गलती सुधार रहा हूं, तुम भी अपनी गलती सुधारो। हम उसे हर बार नहीं बचा सकते। उसने जो किया है उसकी सजा उसे मिलेगी और तुम बस करो, मैं नहीं। बंद करो अपनी ये बकवास, बंद करो। समझे तुम? अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? अरे हम उसे घर पे समझा लेते यार, उसे कोर्ट में लाने की क्या जरूरत थी रजत? और अब आशिका रजत को ही डांट लगा रही है। ये भूल गई कि वो कहाँ खड़ी है। खुद ब खुद एक खास गवाह बन गई कियान के किए पर। तुमने जो कुछ भी प्रॉमिस किया था कियान से, इसका मतलब वो सब झूठ था, राइट? सब झूठ, राइट? तुमने धोखा दिया अपने बेटे को। कहीं तुमने मुझसे बदला लेने के लिए तो ये सब नहीं किया, राइट? तुम कियान का इस्तेमाल कर रहे हो ताकि तुम मुझे तकलीफ पहुंचा सको। कितने घटिया इंसान हो, कैसे कर सकते हो तुम ऐसा रजत? रजत ठक्कर हूं, आशिका नहीं, जो किसी से बदला लेने के लिए अपने बच्चों का इस्तेमाल करे। ये फितरत तुम्हारी है, मेरी नहीं है। मैं अपने बच्चे का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, उसे सुधार रहा हूं, उसको एक नई जिंदगी दे रहा हूं। तुम अगर हमारे बच्चे को नहीं सुधार सकती हो तो मैं ये काम कर लूंगा, ठीक है? तुम्हें यहाँ बैठना तो बैठो, नहीं तो जा सकती हो यहाँ से। ऑर्डर! इनफ मिस्टर ठक्कर, मिस आशिका, ये अदालत है। हम यहाँ कियान के बारे में बात करने आए हैं, आपके फाइट्स देखने के लिए नहीं। मिस्टर माने, प्लीज आपके क्लाइंट को बाहर ले जाइए। और अब सवी भी देखती है कैसे आशिका एक मौका नहीं गवाती उसे नीचा दिखाने के लिए। वहीं अब रजत को लॉयर लेकर जाता तो है बाहर, पर अब हियरिंग भी है। मैंने चाइल्ड एक्सपर्ट की निगरानी में कियान से बातचीत की है और उस बातचीत को मद्देनजर रखते हुए कुछ अहम पहलू है जिस पर मुझे गौर करना होगा। शाबिर, मैं जानती हूँ कियान ने जो कुछ भी किया वो गलती नहीं, गुनाह है। इस बार तो उसने अपने साथ साथ सही किया और न जाने कितने बच्चों की जान जोखिम में डाल दी। सभी भी मरते मरते बच गए। मैं विनती करती हूँ आपसे, होता है मेरा, जज से कह के ये केस वापस ले लीजिए। और आज भाग्यश्री ईशा से गुहार लगाती है केस वापस लेने के लिए ताकि उसका पोता बच जाए, कोई भी सजा नहीं मिले। पर क्या ईशा ऐसा करेगी? जहां कियान को उसके किए का पछतावा भी होना जरूरी तो है, पर अब सभी के पीछे ये नया कौन पड़ा है जो उसकी कुंडली निकालने में लगा है पिछले 8 सालों का। सभी विराट जवान, मुझे इस लड़की की तलाश है। वो कहाँ रहती है, क्या करती है, शादी हुई है या नहीं, बच्चे कितने हैं, सारी इंफॉर्मेशन अगले 2 घंटे में। ओके, बस 2 घंटे और। इसके बाद मैं तुमसे वो हर सवाल करूंगा जिसके जवाब मैं पिछले 8 सालों से ढूंढ रहा हूँ और तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा सर। तो आगे क्या होगा और ये कौन है जिसे सभी की तलाश है, ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं हूं मैं किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स।